स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मेरी बात है वो है दीन के ऊपर। आप कहते हो खुदा ने आपको क्या दिया, आप हसद करते हो, हिरस करते हो कि अल्लाह ने इसको गाड़ी दी, इसको बंगला दिया, इसको इतना दिया, इसको इतनी दौलत दी। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक 70 साल का बुजुर्ग था, उसके दिल में परेशानी आ जाती है। वो अस्पताल जाता है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन बता देता है, उसकी ऑपरेशन की तारीख फिक्स हो जाती है। ऑपरेशन का उसका दिन आ जाता है, उसका 3 घंटे ऑपरेशन चलता है। 3 घंटे ऑपरेशन होने के बाद अल्लाह के शुक्र से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उस इंसान की जान बच जाती है। डॉक्टर उस इंसान को 8 लाख का बिल बना कर देता है। डॉक्टर ने उसको 8 लाख का बिल बना के दिया। वो बिल देख के उस शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो डॉक्टर उससे बोलता है, चचा आप रो क्यों रहे हो? आप बोलो तो मैं बिल 5 लाख का कर दूं, 4 लाख का कर दूं। तो डॉक्टर से कहता है, बेटा मैं तुम्हें रुपए 10 लाख भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इससे एक बात सोच के रोया। 70 साल से मेरा खुदा मेरे दिल की हिफाजत करता है। मैं सो जाता हूँ, मेरी आंखों की हिफाजत करता है, मेरे दिल की हिफाजत करता है। 70 साल से रोज मेरा खुदा मेरी हर चीज की हिफाजत कर रहा है। जो उसने मेरे अंदर एक चीज दी, सब चीजों की हिफाजत करता है। क्या इन 70 सालों में मैंने अपने खुदा को राजी किया? क्या मेरे खुदा ने कभी भी मुझसे इन 70 सालों में फीस मांगी? नहीं मांगी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, जब आपको अल्लाह ने इतनी रहमतों से नवाजा है, आपकी अल्लाह इतनी चीजों से हिफाजत फरमाता है, तो आप एक दूसरे से हसद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ने जिसके नसीब में जितना लिख दिया उसको इतना ही मिलेगा। ना उसे 1 रुपया ज्यादा, ना आपको 1 रुपया कम मिलेगा। अल्लाह ने जिसकी जिंदगी जितनी लिख दी वो उतनी ही जिएगा। अगर अल्लाह ने आपकी जिंदगी 1 साल की लिखी है, आप 1 साल जियोगे। अल्लाह ने 100 साल की लिखी है, आप 100 साल जियोगे। 1 साल कम नहीं, 1 साल ज्यादा नहीं। आप बिल्कुल भी अपनी जिंदगी ज्यादा बराबर भी 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं जी सकते। तो आप इस तरीके से सोच लेते हो कि अल्लाह ने इसको गाली दी और मुझे नहीं दी, अल्लाह इसमें और मुझे फर्क कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने अगर मुझे गाली नहीं दी, या तुम्हें गाली नहीं दी, या मुझे गाली दी है, या तुम्हें गाली दी है, तो इसमें भी मेरे खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहोगे, तो अल्लाह आपको हर चीज से नवाजेगा, हर चीज आपको देगा। आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बस एक दूसरे से हसद रखते हो, हिरस रखते हो कि अल्लाह ने इसको ये दे दिया, अल्लाह ने उसको वो दे दिया, अल्लाह मुझे कुछ नहीं देता, अल्लाह मेरे लिए कुछ नहीं करता। अल्लाह ने जो भी आपके लिए सोचा है बहुत ही बेहतर सोचा होगा। आप अल्लाह के राजी करो, आप अल्लाह को राजी करो, आप अल्लाह से मांगो, आप अल्लाह के आगे झुको, आप अकेले में अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ, रो, अल्लाह से सजदों में मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर देगा। जब आप अल्लाह से मांगते ही नहीं, दुनिया के सामने जाके हाथ फैलाते हो, दुनिया से मांगते हो, तो अल्लाह आपको कहां से दे देगा? आपने अल्लाह से मांग के देखा? आपने अल्लाह के सामने कोशिश करी मांगने की किसी चीज की? जब आप अल्लाह से मांगोगे तभी तो आप अल्लाह आपको देगा। ये क्या कि सिर्फ जुमे के दिन 2 रकात नमाज पढ़ के आप अल्लाह को राजी कर लो, इस तरीके से अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा क्या? साल में 365 महीने में
30 और 31 दिन होते हैं और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिसमें कि 5 टाइम की 1 दिन की नमाज होती है। आप सिर्फ एक दिन जुमे के दिन जाके नमाज अदा कर देते हो, 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाते हो और सोचते हो अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो गया, मैं अल्लाह को राजी कर आया। जुमे के दिन भी पूरी नमाज नहीं पढ़ते। आप यही देख लो, आपको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सही सलामत दिए हैं। जिसको हाथ पैर अल्लाह ने सही सलामत नहीं दिए उससे जाके पूछो। अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी है, हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, अल्लाह ने आपको इस्लाम में पैदा किया है, अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है। किस लिए भेजा है? दीन को फैलाने के लिए, दीन के रास्ते पर चलने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आपको इस्लाम में पैदा किया, लेकिन आप फिर भी दीन से गाफिल हो, आपको कुछ पता ही नहीं दीन के बारे में। मेरे भाई, दीन पे ध्यान दें, अपनी नमाज कायम करें, किसी से हसद ना करें, ये ना सोचें अल्लाह ने इसको ये दिया है तो मुझे भी अल्लाह यही चीज दे। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है अल्लाह ने आपके लिए बेहतर ही सोचा होगा। किसी से कोई हसद ना करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, और नमाज 5 टाइम की कायम करें।